हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने मैट्रिक्स के सारे टाइप डिस्कस कर लिए थे। पंक्तियाव्यू, स्तंभाव्यू, वर्गाकाराव्यू, विकर्णाव्यू, इकाइयाव्यू, ऊपरी त्रिभुजाकाराव्यू, निम्न त्रिभुजाकाराव्यू। ठीक है, अब हमने देखा था कि पार्ट 1 की वीडियो में देखा था हमने इतनी बड़ी मैट्रिक्स लिखी थी, उसको हमने एक लाइन में लिख दिया था। ठीक है, उसी प्रकार हम अब करेंगे। जो जितने भी हमने सारे टाइप पढ़े हैं उनको हम एक एक लाइन में लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने डिस्कस की, कौन सा आव्यू डिस्कस किया था? पंक्ति आव्यू। ठीक है, उसमें हमने क्या बताया था? केवल एक पंक्ति होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, ए आई जे, आई का मान 1 और जे का मान 1 से लेके n तक। ठीक है, आई हमने ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि यानी ये पंक्ति होती है, ये स्तंभ होता है। ठीक है, इसी कारण आई यहाँ पे पंक्ति है तो आई का मान 1 लिया गया है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह में क्या होगा? B बराबर ए आई जे, जहाँ पे आई का मान तो अपन 1 से लेके m तक चला रहे हैं और j का मान केवल 1। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा क्या होता है? वर्गाकार आव्यूह। आपके लिए एक होमवर्क है कि अब मैंने यहाँ पे इन सभी की कोटियाँ नहीं लिखूँगा, आपको कोटियाँ बतानी है कि कितने क्रॉस कितने की ये मैट्रिक्स बनती चली जाएंगी। ठीक है, अब तीसरे पे अपन का क्या होता है? वर्गाकार आव्यूह। ठीक है, वर्गाकार आव्यूह में हमने क्या बताया था? आई और जे के मान बराबर, यानी आई और जे जहाँ तक लेंगे वो बराबर होंगे, यानी या तो n क्रॉस n की होगी या m क्रॉस m की होगी, ऐसे। ठीक है, तो इसका क्या लिखेंगे? a बराबर ए आई जे, जहाँ पर आई यदि हम m तक लेते हैं, सपोज करा हमने आई m तक ले लिया बेटा, तो जे भी हमें कहाँ तक लेना पड़ेगा? m तक ही लेना पड़ेगा। या फिर आई का मान हमने n तक ले लिया तो जे का मान भी हमें बेटा n तक लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया अपना वर्गाकार आव्यूह। ठीक है, तीसरा हमने क्या डिस्कस किया था बेटा? विकर्ण आव्यूह। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, विकर्ण आव्यूह में कैसे लिखेंगे अपन? ए बराबर नॉन जीरो नंबर। ठीक है, 0 व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे और आई इक्वल टू जे। ठीक है, ठीक है बेटा, हमने देखा था विकर्ण मैट्रिक्स में जहाँ पर आई और जे की वैल्यू बराबर आ रही थी वहाँ पे नॉन जीरो नंबर आ रहा था। ठीक है, और जहाँ पे आई और जे बराबर नहीं आए थे वहाँ पे क्या था? 0। देखो जैसे ये मैट्रिक्स सिंपल 1 2 3 0 0 0 0 0 0। ये देखो यहाँ पे आई और जे की वैल्यू 1 1 है, यहाँ पे आई और जे की वैल्यू क्या है? दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 2 2, यहाँ पे 3 3। ठीक है, ये नॉन जीरो और सारे 0। उतारो बेटा।
होप सो उतार लिया होगा। अब अपन आगे बात करते हैं। फिर अपन ने कौन सी मैट्रिक्स पढ़ी थी? इकाई आव्यूह। कौन सी मैट्रिक्स? इकाई आव्यूह। ठीक है, इकाई आव्यूह और कुछ नहीं करना। अब जो मैट्रिक्स बनाएंगे ना हम इस फॉर्म की, इसी में छोटा मोटा हटा के करते चलेंगे। ठीक है, यहाँ लिखते हैं अपन, क्या लिखते हैं? इकाई आव्यूह। ठीक है, इकाई आव्यूह में क्या था? यहाँ 1 1 1 था, तो अपन क्या लिखेंगे? और कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ पे 1 लिख देना। ठीक है, 1 लिख देना है और सारा का सारा सेम रहेगा। देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। ठीक है, उसके बाद कौन सी थी? स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिश आव्यूह। ठीक है, अदिश आव्यूह। ठीक है, अदिश आव्यूह में यहाँ पे के लिख देंगे बस। ठीक है, व्हेन वेयर के इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक चीज ध्यान करो, अभी तो हम डायगोनल मैट्रिक्स में कर रहे थे, वहाँ पे अपन ने क्या लिखा था? नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो नंबर। और यहाँ पे के भी जीरो नहीं है। लेकिन एक खास बात, विकर्ण मैट्रिक्स में यहाँ अपन देखिए ऐसे था ना 2 3 4, वो नॉन जीरो नंबर कुछ भी हो सकता है। लेकिन अदिश आव्यूह में क्या है? के ही रहेगा। यदि मान लो यहाँ 2 है तो इन दोनों में भी 2 रहेगा। यदि ऊपर 3 है तो नीचे भी क्या रहेगा? 3 3 3 रहेगा। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं अपन ऊपरी त्रिभुजाकार और निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ठीक है, इनको ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि थोड़ा सा इनमें स्टूडेंटों को क्या रहती है? कन्फ्यूजन सी रहती है कि सर आई छोटा है, जे बड़ा है। इस कारण इसको अपन बढ़िया तरीके से समझेंगे। ठीक है, उतार लो पहले। चल उतार तो लिया होगा, नहीं तो वीडियो को पॉज करके उतारो। ठीक है, हमने पहला टाइप क्या पढ़ा था बेटा? ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। ठीक है, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह, निम्न त्रिभुजाकार। अपने ऊपरी त्रिभुजाकार के एग्जाम्पल अपन ने कुछ ऐसे देखे थे। ए बराबर 1 2 3 4 5 6 0 0 0 की डायगोनल से नीचे के 0। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए, ये देखो डायगोनल से नीचे के 0। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ थोड़ी सी मैथमेटिकल देखें तो वो एंट्रीज 0 हो रही हैं। ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह में वो एंट्रीज 0 हो रही हैं जहाँ पे आई का मान जे से बड़ा है। देखो आई का मान यहाँ पे 2 है इसके लिए, और जे का मान 1 है। यहाँ पे आई का मान 3 है, जे का मान क्या है? यानी पंक्ति का मान 3 है और स्तंभ का मान क्या है? 1 है। ठीक है, यहाँ पे आई मैं क्या ले रहा हूँ? पंक्ति। जे क्या ले रहा हूँ मैं? स्तंभ। ठीक है, देखो यहाँ पे पंक्ति का मान क्या है? 3, स्तंभ का मान है 2, तो ये। ठीक है, और इनके लिए यानी आई लेस देन इक्वल टू जे, यानी आई का मान या तो जे के बराबर है
या उससे छोटा है तो उसका मान क्या हो रहा है, नॉन जीरो। तो अपन क्या लिखेंगे, देखिए जीरो व्हेन नॉन जीरो एनी नंबर, ठीक है, व्हेन आई लेस देन इक्वल टू जे, ठीक है। देखो इसका अब हमने क्या पढ़ा था, निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह क्या होता है, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह का अपोजिट रूप होता है। एग्जाम्पल देखो सी बराबर यही थे एग्जाम्पल। निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह में बेटा हमें और कुछ नहीं करना, बस अब यहाँ से इस चीज़ को देख के आप 1 मिनट को वीडियोज पॉज करो और खुद बनाओ, ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ, ठीक है। आपने बना लिया होगा, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें जीरो कहाँ आ रहा है, जब जे का मान क्या आ रहा है, बड़ा। ये जो चीज़ है अब किसके लिए चल रही है, निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह के लिए, ठीक है। पहले ये चीज़ ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह, अब हम इसको निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह बनाएंगे, ठीक है। देखिए अब हम इसको क्या बनाएंगे, निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह के लिए बनाएंगे। देखिए ये है, अब यहाँ पे देखो जे का मान 2 है जबकि आई का मान 1 है। जे का मान यहाँ पे क्या है, 3 है, आई का मान क्या है, 1 है। तो जीरो कब आएगा, जब जे बड़ा होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो नॉन जीरो कब आएगा, जब आई का मान जे से बड़ा या बराबर हो, बड़ा या क्या हो, बराबर हो, ठीक है। इन एग्जाम्पलों से आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। होप सो इन जो मैंने टाइप बताए हैं, ठीक है, इनको भी याद कर लेना। याद करना नहीं है, एक बार आप बस एक तरह का कि इनकी जो थ्योरी है उसको माइंड में बिठा लो, इन चीज़ों को आप आराम से निकाल लोगे, ठीक है। कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाली चीज़ ये नहीं है। थैंक यू।